हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है 2.2 का। ठीक है, आई थिंक अब तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, तीनों के तीनों फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है किससे, ए से बी तक दे रखे हैं। तीनों के तीनों फंक्शन मेरे डिफरेंशिएबल दे रखे हैं। अगर डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है ऑटोमेटिकली। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ सी, एक ऐसा सी है एक्स इन ए बी के बीच में कि सच दैट डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आए, जीरो। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, यहां पे कैसे प्रूफ करेंगे। तीन फंक्शंस है मेरे पास एफ जी एच, तो एक नया फंक्शन ले, क्या ले, कैपिटल एफ ऑफ एक्स ले लें। किस तरह ले लें, एफ ऑफ ए बी, एफ जी ऑफ ए, एच ऑफ ए एज इट इज, एफ ऑफ बी, जी ऑफ बी, एच ऑफ बी एज इट इज। सिर्फ इसको रिप्लेस कर दे, इसको क्या रख दें, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। ठीक है, ये ले लिया, सिर्फ ये लाइन निकालनी है मेरे को सी, तो उसी को मान के चलें एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। अब एक बात बताओ, इसका मेरे को डिटर्मिनेंट जीरो प्रूव करना है, तो डिटर्मिनेंट इसका मतलब डिटर्मिनेंट खोले इस रो से, लास्ट वाली रो से, थर्ड से खोलेंगे तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू समथिंग दिस आएगा। तो ये क्या नाम रख दिया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनटू में जो क्वांटिटी ये वाली आएगी ना, कोफैक्टर वाली, उसका नाम दे दिया कैपिटल ए। ठीक है, प्लस जी ऑफ एक्स के विद रिस्पेक्ट में खोलेंगे। देखो जी ऑफ एक्स के विद रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो ये क्या हो गया, जी ऑफ एक्स इंटू बी, प्लस सेम ऐसे ही एच ऑफ एक्स के साथ क्या हो गया, सी। ये होगी मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, हमारे पास इस पे मेरे को रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है और इंटरवल क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, मेरे को रोल्स थ्योरम निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट ए, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए बी। रीजन क्या है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल, एंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूस तो होगा। ठीक है, अब जो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनकी एडिशन भी क्या आ गई, कंटिन्यूस होती है। तो क्या हो गया मेरा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए बी। ठीक है, आगे बात समझ में। ए बी के बीच में क्या हो गए, कंटिन्यूस, और डिफरेंशिएबल मेरे को पहले ही दे रखे हैं, पहले ही दे रखे तो फिर का उनका एडिशन भी डिफरेंशिएबल होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे कंडीशंस लिख रहे हैं, जो जो हमारी कंडीशंस रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है। आगे बात समझ में। अब हमारे पास क्या है, एक बात बताओ, दोनों के दोनों कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। हमारे पास जो वैल्यू है, देखो इसकी थर्ड कंडीशन सी क्या है, एफ ऑफ ए निकालना है एंड एफ ऑफ बी निकालना है। एक बात बताओ तुम, यहाँ पे देखो, अगर x को मैं a से रिप्लेस कर दूंगी, अगर मैं x को a से रिप्लेस करूंगी तो दो रो सेम हो जाएगी, दो रो सेम हो जाएगी, मतलब डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, जीरो। डिटर्मिनेंट मतलब एफ ऑफ a इक्वल टू जीरो।
सेम एज इट इज यहाँ पे देखो, अगर मैं x को b से रिप्लेस कर दूंगी तो दोनों की दोनों रोज क्या आ जाएंगी, फिर से सेम आ जाएगी। सेम मतलब दो रोज सेम आ जाती है तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है, 0। तो f ऑफ b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। इसका मतलब f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। थर्ड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब नाउ वी विल चेक फॉर c पॉइंट। अब क्या लिखेंगे, हेंस रोल्स थ्योरम आर एप्लीकेबल। ठीक है, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, इसका मतलब है कि रोल्स थ्योरम क्या कह रही है, एक सी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, कहां से, ए से बी के ओपन इंटरवल में एक सी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है, किस तरह कि एफ ऑफ डैश सी मेरा क्या आ जाता है, 0। अगर एफ ऑफ डैश सी मेरा 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या आ गया, एफ ऑफ डैश एक्स क्या था मेरा, ए एफ ऑफ डैश एक्स प्लस बी जी ऑफ डैश एक्स प्लस सी एच ऑफ डैश एक्स, ये क्या होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, सी पॉइंट पुट करेंगे तो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डैश सी इक्वल टू ए एफ ऑफ डैश सी प्लस बी जी ऑफ डैश सी प्लस सी एच ऑफ डैश सी इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया, 0। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या था मेरे पास, ए तो कोफैक्टर था, किसके विद रिस्पेक्ट में खोला था, एफ ऑफ डैश सी के विद रिस्पेक्ट में जब खोला था तो ये क्या था, जी ऑफ ए एच ऑफ ए जी ऑफ बी एच ऑफ बी। ये क्या था, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, एफ ऑफ जी ऑफ डैश सी, ये क्या था, एच डैश सी इक्वल टू 0। ये हो गया एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ। ये थे हमारा सिंपल सा प्रूफ, केयू में आया हुआ है 2000 में। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल तो नहीं था, बट छोटी सी ट्रिकी सा था। आई थिंक मेरी तरफ से आपकी जो है एक्सरसाइज 2.2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो तुम भेज सकते हो। थैंक यू सो मच।